2026 में सिर्फ आपके अकाउंट में होना चाहिए फंड और आप गोल्ड को सेल कर दें, सेल करें, अकाउंट को ग्रो करें, सेल करके बस छोड़ दें। ये सारी बकवास बातें हैं। जितनी मैंने मैसेज देखे, वीडियोस कुछ लोगों ने मुझे शेयर की कि सर गोल्ड सेल होने जा रहा है, आप सारी चीजें छोड़े। और अभी जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने 2026 के टेक्निकल एनालिसिस नहीं किए कि गोल्ड गिर जाएगा, जैसे कि मैंने 2024 2025 में 2 साल के टेक्निकल एनालिसिस किए थे और बताया था कि गोल्ड कितना बाय जाएगा। जो चीज आपको बताई थी वही सेम चीज मैंने ट्रेड भी की थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि मैं अभी तक ट्रेडर्स को होल्ड किया हुआ है। अभी नेक्स्ट पोजीशन टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि गोल्ड की जो 1 साल की इतनी बड़ी कैंडल बनी है हमें क्या देगी। 2026 के पूरे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जो कि स्विंग ट्रेड्स करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अकाउंट को कैसे ग्रो करेंगे। ये मेरी वो वीडियो है जिसपे मैंने बताया था कि गोल्ड ने अपना सपोर्ट लेवल इस एरिया से टच करना है, जो कि 2475 का मैंने बताया था, 2500 का। अब गोल्ड जो 2600 की क्लोजिंग थी और 2600 के बाद मैंने बताया था कि 2500 का रिट्रेसमेंट होगा और 3400 तक इसका टारगेट मैं इसका टीपी डन कराऊंगा। लेकिन मैंने इसमें जो हाईएस्ट लगाया था वो 3500 था। और ये वीडियो देखेंगे पूरा 1 साल पहले अपलोड हुई भी है। 2025 में 26 से कैंडल की ओपनिंग थी और जो हाईएस्ट ये लगा के गया तकरीबन 45-50 तक। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये कैंडल बॉडी क्लोजिंग है तकरीबन 2000 पिप से ऊपर क्लोजिंग है। इट्स अ ह्यूज पिप। अब यहाँ पे हमारे पास कैंडल पैटर्न मिल गया कि हमने 2026 में गोल्ड को कहाँ तक देखेंगे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से अगर हम सेल करें तो हमें क्या मिल सकता है, अगर हम यहाँ से बाय करें तो हमें क्या मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आपको जस्ट कैंडल और इसमें जो बुलिश ट्रेंड था वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली बुलिश रहा। अभी हमने देखना है कि हमारे पास 2026 में रिट्रेसमेंट कहाँ तक गोल्ड कर सकता है और हम इसको कहाँ तक मजीद बाय कर सकते हैं। आपको एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो कि सेटअप बड़ा प्यारा है। एक तो सेटअप मार्केट में देखें, कुछ मार्केट की इस तरह की हरकत थी जो कि ब्रेकआउट तो करेगा लेकिन रिट्रेसमेंट करना भूल गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सेटअप और एक रेंज थी जो कि मार्केट ब्रेकआउट तो करेगी लेकिन दोबारा रिट्रेसमेंट करना भूल गया। एक तो हमारे पास ये लेवल है जो कि ऑलमोस्ट 3500 को टच करता है, 3500 को टच कर। अब 3500 की वर्किंग देखा जाए तो हमारे पास कंप्लीटली ये एक अभी तक का मिसिंग रिट्रेसमेंट है। इसको भी रिट्रेसमेंट चाहिए जो कि अभी तक हुआ नहीं। लेकिन गोल्ड में स्ट्रांगली जो बायर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर लेके चल रहा है। दूसरा मैं इसमें एक सेटअप देख रहा हूँ जो कि पैटर्न है और जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम अपने इस सपोर्ट लेवल को देखते हैं जो कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। मार्केट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना बनता है। अब कहाँ पे कैसे होगा वो देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं ड्राइंग सब ओपन करूँ जो मेरे लेवल्स लगे हुए हैं ताकि आप सबको थोड़ी सी आसानी हो जाए। वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे एक बेरिश इंगल्फिंग मिला जो कि बड़ा स्ट्रांगली बेरिश हमें साइन देता है नीचे गिरने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर सेल करना है तो सेल के लिए आपका जो टारगेट एरिया बनता है, लेकिन ये देखिएगा कि मार्केट इतनी ज्यादा बुलिश ट्रेंड है, मार्केट में रिट्रेसमेंट की गुंजाइश नहीं है। अभी तक मार्केट के जो हालात हैं वो इस तरह के चल रहे हैं। हालांकि इसको हाईएस्ट लगा के लोअर लगा के फिर हाईएस्ट लगा के लोअर लगा के एक ट्रेंड में चलना चाहिए था जहां से हम मजीद इसको बाय भी कर सकते हैं, मजीद हम अपने अकाउंट को ग्रो भी कर सकते हैं। आज भी जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इससे अच्छा भी कमा सकते हैं हम। जैसे कि ये ट्रेंड जैसे ब्रेक करता है, मेरे पास तकरीबन 39 से लेके 3880 तक का मुझे एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है जहां पे हम पूरे साल के लिए प्राइस को पिक कर सकते हैं। इससे नीचे जैसे ही प्राइस अगर नीचे जाती है, इसमें जैसे कि लिक्विडिटी स्वैप होती है तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप होने के चांसेस इंतहाई बहुत कम है। अगर हुए भी तो टेक्निकल हमें दोबारा से मार्केट हमें इधर से मौका देगी, अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगी। अगर मेरा एक दफा सेल हिट हुआ, दूसरी दफा सेल हिट होने नहीं दूंगा। आपने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करनी भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मेरा यहाँ तक का जो टारगेट, जो कि मैं हमेशा से एक ही काम करता हूँ, 50% बुक कर लेता हूँ, बाकी मार्केट को छोड़ देता हूँ उसके हाल पे। जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरह की ट्रेड्स आपको नजर आएंगी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाई है। सब ट्रेड्स का एक ही हाल है, टीपी अभी भी इनका कोई टीपी नहीं लगा हुआ। मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में देखें कि जैसे ही मार्केट अपनी इस रेंज से निकलती है, अपनी एक बड़ी कैंडल बनाती है। जैसे कि हमें एक साल जो 12 ईयर्स की हमें कैंडल मिली है अपनी हाईएस्ट लेवल के लिए। ये हाईएस्ट वो कैंडल है जो कि नेक्स्ट कैंडल ने अपना हाईएस्ट लगा के दोबारा से जो क्लोजिंग दी, अपना कैंडल छोटी क्लोजिंग दी, लेकिन वो भी क्लोजिंग दी जो कि प्राइस को पंप किए जा रही है। 1 मंथ वाली कैंडल में भी मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट वही नजर आ रहा है जहां से मैंने अपना वीकली टाइम फ्रेम में निकाला था कि मैं इसको इस एरिया से बाय करूंगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे मुझे बहुत बड़े ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे हैं। ये चार्ट बीटीसी का दिखाने का मकसद सिर्फ एक है। बीटीसी ने एक जो बहुत बड़ी अपनी हिस्ट्री में बड़ी कैंडल बनाई थी, नेक्स्ट कैंडल का हाईएस्ट लगाया, लेकिन क्लोजिंग हमें एक बड़ी कचरा देगा। ये सिर्फ बीटीसी या बाकी और पेयर कर सकते हैं, गोल्ड इस तरह का नहीं कर सकता। अगर गोल्ड ने भी इस तरह की वर्किंग करने की कोशिश की तो याद रखिएगा गोल्ड अपना नया हाईएस्ट लेवल लगाएगा, उसके बाद ड्रॉप करेगा, लेकिन वो भी गोल्ड की कंडीशन होगी कि जो अभी इसका सपोर्ट लेवल बना था गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल लगा था ऑलमोस्ट इस एरिया से मेरा सपोर्ट लेवल था। अगर मैं देखूं तो प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करके अपना हाईएस्ट लेवल देगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल की वर्किंग की अगर मैं बात करूं, जो मुझे प्रीवियस कैंडल ने वर्किंग दी है, सिर्फ इसकी अगर मैं 50% भी निकालने की कोशिश करूं कि मुझे इसमें 50% पिप का मजीद कैंडल हाईएस्ट टारगेट देगी, तो मुझे इस एरिया से लेके इस एरिया तक का तकरीबन 5500 का टारगेट नजर आता है। लेकिन मार्केट की जो स्ट्रांगली जो बुलिश एरिया की तरफ जो मार्केट ने टारगेट को अचीव करना है, जो कि मैंने 2025 में गोल्ड का जो लेवल बताया था वो 3500 हाईएस्ट लेवल बताया था कि ये इसने मस्ट 3500 टच करना है, लेकिन मार्केट 3500 से लेकर 4500 तक चली गई। गोल्ड में मैंने जो आपको दो सपोर्ट लेवल बताया जहां से मैंने बताया कि हमारी बेस्ट बाइंग कहां पर है, अब वहां पे डेमो पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपने रियल फंड पे अगर काम करते हैं, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिएगा। अब देखें, अगर आप नए हैं तो मस्ट डेमो पे ट्राई करिए। दो सपोर्ट लेवल मैंने बताए थे ऑलमोस्ट एक इस एरिया से और एक इस एरिया में। अगर मैं बाई की बात करूं तो मुझे हाईएस्ट लेवल जो कि मैंने भी 5500 हाईएस्ट लेवल मुझे नजर आ रहा है कि गोल्ड का हाईएस्ट लेवल लगेगा, लेकिन मुझे ट्रेड इसमें से 5500 से लेके 6000 तक नजर आ रही है, जो कि मुझे एक मार्केट में बेस्ट मार्केट में मुझे ये टारगेट मिलेगा। तो गोल्ड को 2026 में 5500 से लेके 6000 तक मैं ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा हूं। अगर मुझे टेक्निकल मार्केट ने अच्छे से बाय सपोर्ट लेवल पे बिठाया तो मैं एक अच्छा रिस्क लूंगा, नहीं तो छोटा रिस्क लेके अपने टारगेट की तरफ चलूंगा। और याद रखिएगा मेरी भी जितनी भी बाकी ट्रेड्स हैं जिनको मैंने 3300 भी इसमें 3100 से भी बाय किया हुआ है, उसको अभी तक होल्ड किया हुआ है ओपन टीपी तक। और 2026 हमारे लिए बहुत अहम है। 6000 जब ये फूटने पर आया तो 6000 से बड़ा एक हाईएस्ट लेवल लगाएगा जो कि बहुत बड़ी हिस्ट्री बनेगी, जो कि मुझे नजर आ रहा है।
लेकिन मेरे पास जो अभी टेक्निकल लेवल्स हैं, जब तक उनका ब्रेक लेवल नहीं होगा तब तक आपको मैं फोरकास्ट या प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि गोल्ड अब 7400 तक भी जाएगा। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके।